हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप कंफ्यूज होने वाले हैं। आपके पास दो ऑप्शन होने वाले हैं। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आने वाले समय में। अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। दो कार्ड आए हैं। हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। एज पे से किसी का नाम हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। एयर साइन भी है। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों 5 नंबर है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, या चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे भी आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत आने वाली है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएं, ठीक है। बहुत ही प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है। काम से जी नहीं चुराना है, इन शॉर्ट, ठीक है। पैशनेट होकर काम करें और आपसे जो भी उम्मीद की जा रही है वो पूरी करें। आपसे जो भी डिमांड की जा रही है वो पूरी करें, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से, ऑनेस्टली और डेडिकेटेड होकर निभाएं। तो वो आप करने भी वाले हैं और आपको यही करना है। सबसे पहले तो यही मैसेज आ रहा है कि अपनी ड्यूटी निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, काम से जी ना चुराए, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपके पास कुछ विजडम है, बहुत वाइज पर्सन है। हेरोफन का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है। देखिए, आप जितने वाइज हैं ना, इतने वाइज लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारी, ये जो वाइट दाढ़ी है ना, ये यूं ही नहीं आई है। आप ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एज बहुत है, लेकिन आपने कम उम्र में ही ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं और इसीलिए आपके पास विजडम है। तो आपके पास स्पिरिचुअल विजडम भी है और व्यवहार ज्ञान भी है, प्रैक्टिकल ज्ञान भी आपके पास है। इसीलिए आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भगवान भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी निभाएं और वो भी वाइजली। तो आपके पास जो विजडम है, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप जिस तरह से वाइज है दूसरे भी आपकी तरह इतने ही वाइज हो। ये आप एक्सपेक्टेशन मत रखें, क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं और आपने इतने सब कुछ अपनी लाइफ में झेला है और इसीलिए आप इतने वाइज हुए हैं। सब आपके जितने वाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि सब लोग अलग अलग हैं और आपके जितना मेच्योरिटी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे चाहे मेच्योरिटी दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपको तो अपनी मेच्योरिटी दिखानी है। आपको अपनी विजडम से ही कनेक्टेड रहना है और विजडम के साथ ही आपको अपने काम करने हैं। एक तो आपको ये भी कहा जा रहा है, तो आपको दो चीज़ कही जा रही है। एक तो अपनी ड्यूटी निभाए और वो भी अपनी विजडम के साथ, ठीक है।
तीसरा यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा सवाल है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आगे आपको ये करना चाहिए कि सरेंडर मोड में रहकर काम करें। आपको इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है कि आपका दिल तोड़ा जाएगा, आपके साथ जो हुआ पास्ट में वो फिर से होगा, आपका लॉस हो जाएगा। हो सकता है आपने लॉस बहुत झेला है अपनी लाइफ में, लेकिन वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो पेशेंस रखें विथ नाइट ऑफ पेंटिकल। जो भी आपने लॉस किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर पैसे लूज़ किए हैं, या आपकी इमेज लूज़ हुई है, या आपने कोई रिश्ता खोया है, या आपने किसी अपने को खोया है। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ आपने बहुत बड़ा लॉस झेला है, तो वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन देर लगेगी, लेकिन हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है और ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा जा रहा है। नेगेटिव माइंडसेट ना रखें। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे भी आपके साथ वही बिहेव करें जो आप कर रहे हैं, तो वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग आपके जितने वाइज नहीं हो सकते हैं, लोग आपके जितने मेच्योर नहीं हो सकते हैं। तो लोग तो अपनी मेच्योरिटी के लेवल पर ही आपसे बिहेव करेंगे। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, लोग जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, और ज़्यादा किसी के साथ एक्सपेक्टेशन मत रखें, और आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएं, और ऑप्टिमिस्टिक रहें और पेशेंस रखें। आपको आपका लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। आपके लिए खास ये मैसेज है। यहाँ पे 6 ऑफ का कार्ड रीयूनियन बता रहा है, तो आपका रीयूनियन भी होने वाला है अपने पर्सन के साथ। अगर आपने अपने पर्सन के साथ रिश्ते को खोया है, आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। पेशेंस रखें और आगे के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहे। रीयूनियन बहुत जल्द आने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि आप थिंकिंग अगर कर रहे तो वो कम कर दीजिए। काम में डूबे रहे ताकि आपके विचार उलट पुलट विचार न आए, और जब जब भी फ्री टाइम मिले भगवान का नाम लीजिए, भक्ति करें, ताकि नेगेटिव विचार ना आए। बल्कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ड्रीम के थ्रू कुछ साइन मिलने वाले हैं रीयूनियन के। आपको कुछ ऐसा ड्रीम आने वाला है कि आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होने वाला है, या एक दूसरे के साथ आप अपनी फीलिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। आप दोनों ओपन अप हो रहे हैं, अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा भी आपको सपना आ सकता है। तो ड्रीम के थ्रू भी यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहा है, तो अपने ड्रीम पे ध्यान दीजिए। एक वो भी आपको कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को अब आगे क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। लिमिटलेस, लॉस की तो बहुत बात आई है यहाँ पे। लिमिटलेस, सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मरिक्यूलस वे। द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग इन एनी वन। डिवाइन जब चाहे मिरेकल कर सकते हैं, तो मिरेकल पे भरोसा रखें। ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखें, मिरेकल पे भरोसा रखें। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएं। आप लिमिटलेस, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे हाथ हैं, मतलब कि आपके पास इतनी सारी स्किल है, इसीलिए तो आप पे बर्डन है। आप पे ढेर सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कर सकते हैं। ईश्वर उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी का बोझ आए, जब वो व्यक्ति उस लायक हो, उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो। तो आप वो लायक है, और ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। आपका यूज़ करके ईश्वर कुछ क्रिएट करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप पे ये जिम्मेदारी भी दी गई है, इसीलिए आपको ये विजडम भी दी गई है। तो अपने उस विजडम का यूज़ करें, ठीक है, अच्छे काम के लिए अपनी ड्यूटी निभाएं। आप लिमिटलेस है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, थकना नहीं है। इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है। लॉस, समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर आउट प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगो। तो यस, आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन को लूज़ कर दिया है, लॉस हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, हुआ है, रिकवर हो जाएगा। डिवाइन प्लान के मुताबिक सब हो रहा है, तो जो भी लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। पेशेंस रखें, रीयूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, लॉस रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर पैसों का लॉस हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाएगा। बी हम्बल, प्योरिटी, पेशेंस। आपको आपकी प्योरिटी का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, पेशेंस रखें। बी हम्बल, अब आप थक चुके हैं, अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि सबके लिए आपने इतना सब कुछ किया, बदले में आपने सबके लिए प्योर इंटेंशन रखे, बदले में आपके साथ आपको वो नहीं मिली जगह, जो वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको गुस्सा भी आ रहा है।
आपको लॉस भी हुआ है तो गुस्सा मत करें। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करें ताकि आप अपने इस फ्रस्ट्रेशन को अब भूल जाए, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है काम में बिजी रहे और खाली समय पे भगवान का नाम ले ताकि नेगेटिव विचार ना आए, और एंगर पे काबू लीजिए, एंगर मत करें। आप वाइज है तो आपको वाइजली ही अपने सिचुएशन से डील करना है, ठीक है, वाइजली ही करना है। तो हम्बल है आप ऑलरेडी, और हम्बल ही रहें, एंगर को मत हावी होने दीजिए। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज़ रिवॉर्डेड। पेशेंस रखें। आपने जो भी प्योरिटी के साथ जो भी किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आप मान सम्मान के अधिकारी हैं और वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी प्योरिटी का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। परफेक्शन, पी पे से किसी का नाम हो सकता है। कंप्लीसेंसी, कन्फ्यूज़न। परफेक्शन, आप बहुत परफेक्ट पर्सन हैं। आप ना बहुत ही इनर और आउटर हर तरीके से खूबसूरत पर्सन हैं। आप, आपकी अंदरूनी खूबसूरती भी बहुत अच्छी है, तो आप एक परफेक्ट पर्सन है। और ईश्वर तो आपको परफेक्ट के रूप में ही देखते हैं। ईश्वर की नज़र में आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, इसीलिए ईश्वर ने आप पे कुछ जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है। तो जो भी करें ईश्वर पे फेथ रख के करें, और आपकी लाइफ में भी परफेक्शन होगी, मतलब कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपके हाथ में फ्रूट होंगे, आपके हाथ खाली नहीं होंगे। डोंट वरी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहें, आपके हाथ में फ्रूट्स ज़रूर आएगा, मतलब कि अच्छा रिजल्ट ज़रूर इसका निकलेगा, ठीक है। पेशेंस रखें। और आप भगवान की नज़र में आप एक परफेक्ट व्यक्ति हैं, और एक तो बहुत ही जवाबदार व्यक्ति है जिसके हाथ में जिम्मेदारी सौंप सकते हैं ईश्वर, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी जिम्मेदारी है। कंप्लेसेंसी का कार्ड आया है। आप ना आजकल कंप्लेनिंग ज़्यादा हो गए हैं, एंगर आप पे हावी हो रहा है, गुस्से में आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, कभी विक्टिम मेंटेलिटी में जा रहे हैं, आप ईश्वर से फरियाद कर रहे हैं, किस्मत को दोष दे रहे हैं। ये मत करें, कंप्लेनिंग मोड में मत रहें और सेटिस्फाइड रहें। आपके हाथ में इस वक्त जो भी है इससे सेटिस्फाइड रहे, ग्रेटफुल रहें, ताकि और ज़्यादा आप अच्छे फ्रूट्स, आप मतलब अच्छे रिवॉर्ड आप मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है। तो हम जैसे हैं वैसा ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिव रहे, कंप्लेनिंग ना रहे, बल्कि ग्रेटफुल रहे, ताकि और अच्छी चीज़ें आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर पाए। तो भगवान को, किस्मत को, कभी कभी खुद को, दूसरों को ब्लेम मत करें, कंप्लेंट्स मत करें। और ये बात तो आप एक्सेप्ट ही करें कि आपके जितना वाइज कोई हो ही नहीं सकता, आपके जितना कोई मेच्योर हो ही नहीं सकता। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखें, दूसरों को माफ़ करें, छोटा समझ के माफ़ करें, इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरों को, आपके जितना बड़ा दिल सबका नहीं होता, ये याद रखें। और कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है। अब आप कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इतनी सच्चाई से जिया, प्योरिटी से जिया, सबको दिया, अपनी हर ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाई, सबके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन बदले में क्या मिला? लॉस। तो इसीलिए अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपका ना अच्छे कर्मों में से बिलीव उठ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि कर्म पे बिलीव रखें, अच्छे कर्म पे ही बिलीव रखें। आपने अब तक अच्छे कर्म किए हैं, प्योर है आप, बहुत ही प्योरिटी के साथ आपने काम किया है, आगे भी वही काम करें, प्योरिटी के साथ ही काम करें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्योरिटी का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, ये याद रखें। तो फेथ रखें ईश्वर पे, ठीक है। और जिस तरह से आप जीते आए हैं अब तक, वैसे ही जिए। सिंक्रोनिसिटीज, टेक अ स्टेप बैक। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। मैंने कहा ना आपको ड्रीम के थ्रू साइंस मिलेंगे। आजकल आपको ड्रीम के थ्रू सिंक्रोनिसिटी और साइंस मिलने वाले हैं, खास करके अपने पार्टनर के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो खास करके यंग एनर्जी आई है, तो यूनियन मुझे दिख रहा है, तो यूनियन के लिए आपको सिंक्रोनिसिटी मिलने वाली है ड्रीम के थ्रू। टेक अ स्टेप बैक, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। आपने स्टेप बैक किया हो सकता है कुछ रिश्तों से जो आपको सर्व नहीं हुआ है। मैं इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ इससे। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए टेक अ स्टेप का कार्ड क्यों आया है, टेक अ स्टेप बैक का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। टेक अ स्टेप बैक का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स,
6 ऑफ स्वॉर्ड, आपने अपनी पीस को चुन कर किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, इसलिए लॉस का पिकाड़ा है। आपका कोई रिश्ता टूटा है, किसी के साथ आपके रिश्ते आजकल बिगड़े हुए हैं क्योंकि वो रिश्ता आपको सर्व नहीं कर पा रहा था, वहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही थी और इसीलिए आपने स्टेप बैक किया है और आपने अपने आप को उस व्यक्ति से दूर किया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपने दूरियां बनाई है, तो आगे आपको ये कहा जा रहा है कि उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। आपने स्टेप बैक किया है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि आपका उन्हीं के साथ यूनियन होने वाला है जहाँ से आपने स्टेप बैक किया है। वो रिश्ता फिर से कंप्लीट होने वाला है विद 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि चेंजेस आने वाले हैं, उस रिश्ते में अब चेंजेस आने वाले हैं। आपने दूरियां बनाई है लेकिन ईश्वर अब उस दूरियों को ख़त्म करने वाला है। तो यही बात आ गई थी लव लाइफ में। लव लाइफ में अगर आपने स्टेप बैक किया है तो आपके पर्सन के साथ फिर से आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई साइकिल शुरू होने वाली है और फिर से आपकी कंप्लीशन होने वाली है। इस पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है, आप चाहे या ना चाहे इस पर्सन के साथ फिर से यूनियन होने वाला है आपका, और इसके लिए आपको सिंक्रोनिसिटी भी मिल रही है आजकल। उस पर ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम पे ध्यान दीजिए। डिविनेशन, अबंडेंस, आपकी ना 6 सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो अपने उस इंट्यूशन का इस्तेमाल करें तो क्या, ताकि आपको सिंक्रोनिसिटी आप रिसीव कर पाएँ। Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आपको आगे क्या होने वाला है ये आपको अभी से अंदाजा हो गया है। आपकी इंट्यूशन आपको साफ साफ बता रही है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपनी डिविनेशन पावर को और ज़्यादा बढ़ाएं, और आपकी जो 6 सेंस कह रही है ना वो सही है। अपनी 6 सेंस पे भरोसा करें। अबंडेंस, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blockages you may have in fairyland and human land. देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपकी लाइफ में अबंडेंस फिर से मैनिफेस्ट हो रही है, आपके रिश्ते भी फिर से परफेक्ट हो रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी होने वाली है। अबंडेंस आप ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है, तो मैंने कहा था ना, जो भी लॉस हुआ है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो फिर से मैनिफेस्ट हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो अगर आपको साइन मिल रहे हैं ना, अगर आपकी इंट्यूशन आपको चिक चिक के कह रही है ना कि लव लाइफ में भी सब अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियल आपका स्टैंडर्ड भी फिर से अच्छा होने वाला है, रिकवरी होने वाली है, अगर ऐसा आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है तो बिल्कुल सही है। सच में आप अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। ये अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं है, ये अबंडेंस प्यार की भी है। तो ईश्वर पे भरोसा रखें और भगवान का नाम ले और सरेंडर करके रहें, कंट्रोल मत करें सिचुएशन को। फ्री स्पिरिट, टू बी फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। खुले मन से प्यार करें, दूसरों को खुले मन से प्यार करें, अपने आप को फ्री रखें, नेगेटिव विचारों से मुक्त रखें। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग तो यही रहेगी, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि नेगेटिव माइंड सोच को अपने से कोसों दूर रखें, अपने आप को फ्री रखें, किसी भी माइंड सेट में अपने आप को बंद मत रखें, ठीक है। और खुल के प्यार करें, प्यार में लॉस होने से डरे नहीं। आपको डर लग रहा है कि फिर से आप अपने आप को खो देंगे इस प्यार के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुले मन से प्यार करें, फ्री रहें, अपने आप को फ्री रखें और नेगेटिव माइंडसेट से भी अपने आप को फ्री रखें। नारद मुनि, म्यूज़िकल एबिलिटी, आपके पास म्यूज़िकल एबिलिटी है तो उसका इस्तेमाल करें। म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक बजाना आता है तो वो बजाए, सिंगिंग आती है तो सिंगिंग करें, किसी भी तरीके से म्यूज़िक से कनेक्टेड रहें। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, क्योंकि आप वाइस है और ये विजडम आपको मिली है क्योंकि आप स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है, सीखा है, उसे याद रखें और उस नॉलेज के साथ कनेक्टेड रहें। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल योगा, भक्ति करें ताकि नेगेटिव सोच ना आए, डिवोटेड रहें ईश्वर को, अपने काम को भी डिवोटेड रहें और योगा भी करें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, ठीक है। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। अटेंडमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम है और वो भी म्यूज़िक के साथ ले सकते तो बहुत अच्छा है। प्रार्थना, भजन, ये सब हो गया। तो म्यूज़िक से कनेक्टेड रहे और ईश्वर का नाम लेते रहें, बस। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप पे सही ही है। लेकिन हाँ, अपनी थोड़ी उम्मीदों को कम कर दीजिए क्योंकि आपके जितना वाइस हर कोई नहीं हो पाएगा। तो कंप्लेंस करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट करें कि आपके जितना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, आपके जितना वाइस कोई नहीं हो सकता।
और आपके जितना बड़ा दिल भी किसी का नहीं हो सकता, ये भी आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी डिवाइन आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो वो करें, आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है तो वो करें, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।